जय श्री राम। आज के चर्चा में हमन बात करबो बट पूजा के। बट सावित्री के सुहागन मन के सबसे बड़े पर्व और त्योहार बट पूजा। जब जब जेठ महीना के अमावस्या तिथि आथे तब तब बट वृक्ष के पूजा करथे, बट सावित्री के त्योहार मनाथे। तो ये दिन सबसे पहली उठ के नहा धो के, सिर से नहाए, बाल धो के नहा के, हाथ में जल लेके, फूल लेके संकल्प करना चाहिए कि हे माता सरस्वती, हे माता सावित्री, सत्यवान भगवान, मैं संकल्प करत हूँ कि आज माता तोर व्रत करहूँ। सबसे पहली संकल्प करके फिर एमा का चढ़ाना है तो 16 श्रृंगार के जौन भी चीज है वो अपन यथा योग्य, अपन शक्ति के अनुसार चूड़ी, बिंदी, काजल, आलता, महावर, सिंदूर, वस्त्र, सब चीज जौन 16 श्रृंगार में आथे वो सब के सब सिंदूर, पिटारी, बिछिया, चूड़ी सब चढ़ाना चाहिए और माता ला अर्पण करना चाहिए। उसके बाद जब 12 बज जाए तब 12 बजे के करीब जा करके बट वृक्ष के पूजा करना चाहिए। पूजा में सिंदूर, गुलाल, धूप, फूल, फल, फूल, नारियल, पीला रेहन, वस्त्र और कच्चा सूत रखना चाहिए। कच्चा सूत 12 बार लपेटना चाहिए और भगवान बरगद से, बट वृक्ष से ये प्रार्थना करे कि हे भगवान, जैसे ये धागा लपेटत हूँ उसने अपन पति के साथ मोला सदा सदा के लिए लपेट के रखबे, सौभाग्यवती रखबे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सत्यवान और सावित्री माता के पूजा करना चाहिए। बट वृक्ष में कलश रख के घी के दीपक जलाना चाहिए। फिर हाथ में जल और चावल लेके संकल्प करना चाहिए कि मास मासे, जेठ मासे, कृष्ण पक्षे, अमावस्या तिथि अपन नाम, अपन गोत्र लेके कि मैं सत्यवान सावित्री के पूजा, भगवान बरगद के पूजा, गौरी गणेश के पूजा, सबके पूजा के आवाहन करत हूँ। भगवान मोर से जौन भी भूल चूक हो जाही ओला आप माफ करना। ऐसे संकल्प लेके बरगद भगवान के पूजा करना चाहिए। पूजा करे के बाद में सुंदर होम धूप जला के चना के, भीगे हुए चना के बहना चढ़ाना चाहिए। 12 के रूप में 12 बार भगवान बरगद ला आलिंगन करना चाहिए। 12 बार सूत लपेटना चाहिए और हर चीज 12 तो चढ़ा के भोग लगाना चाहिए। अपन से जौन हो गए वैसे यथाशक्ति भगवान के पूजा करना चाहिए। तो एक दिन माता पार्वती जौन है तो उन भगवान भोलेनाथ ला कहा थे कि हे भगवान, मोला बताते हो कि सावित्री के कथा जौन है तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत प्रचलन में है, तो ये कौन है, का है, ये बताए के मोल कोशिश करते हो। सब सुहागन स्त्री ओकर पूजा करते और अपन व्रत करते। तो हे प्रभु, मोला एकर महत्तम बताते, एकर कथा बताते। तब भगवान भोलेनाथ कहते कि हे प्रिय, बड़ा अच्छा बात पूछे है, जगत के हित के लिए ये सुंदर बात ला मैं तोला अवश्य बताऊं। तो भगवान भोलेनाथ जी था जगदम्बा पार्वती ला कहा थे कि सुन पार्वती, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा रहे, बड़ा ही धर्मात्मा, क्षमाशील, उदारवादी, जितेंद्रिय रहे, लेकिन ओकर कोई संतान नहीं रहे। वो बहुत तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप सावित्री प्रकट हुई और कही कि राजन, तोर भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं तोर घर में कन्या के रूप में जन्म ले सकता हूँ। ये सुनकर के अश्वपति बहुत प्रसन्न हो गए और कुछ दिन बाद समय बीते के साथ में ही सावित्री ओकर घर में कन्या के रूप में जन्म ले ली। अतका सुंदर, रूपवान, साक्षात लक्ष्मी के समान प्रतीत हुए सावित्री।
दिन दिन चंद्रमा के कला के तरह सावित्री बढ़े लगी और जैसे जैसे वो बढ़े लगी वैसने वैसने ओकर रूप जौन है तो निखर के आए लगी। एक दिन जब महाराज अश्वपति अपन पुत्री देखते कि मोर बेटी बड़े हो गए, जवान हो गए, अतका सुंदर हो गए, तो कहते कि मैं तो एक योग्य अतका गुणवंती बेटी के लिए योग्य वर्ष नहीं ढूंढ सकाऊं और कोई मोर बेटी ल मांगे बर आत नहीं है, तो का करूं। एक से अच्छा है कि मंत्री मन ल साथ लेके एला स्वयं ही भेज देता हूँ। ये जौन वर ल चाही, जौन वर ल चुनही, मैं एकर विवाह ओकरे संग कर दूँ। ये सोच के अश्वपति राजा जौन थे तो उन्हें सावित्री ला मंत्री मन के साथ और संगी सहेली मन के साथ में भेज देते। सावित्री घूमत 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 सब जगह जाते, लेकिन ओकर मन के अनुरूप पति ओला कहीं नहीं मिले। फिर जब जाते तो देखते कि जंगल में एक बड़ा ही रूपवान पुरुष जौन है जेकर तेज दूर दूर तक के प्रकाशित होते। माता पिता की अच्छा आज्ञाकारी है, जंगल में रहते, नाम सत्यवान है। ओला देख करके सावित्री मन में सोच लेते कि मोला तो बस यही पुरुष के साथ ही अपन विवाह करना है। मंत्री मन लगे थे कि मंत्रीगण अब चलो वापस राज्य में चलथन, मैं अपन पति चुन ले हूँ। तब सावित्री जौन है वापस अपन राज्य में आ जाते और जब अपन राज्य में आते तो वही समय का देखते कि घर में नारद जी महाराज आए बैठे। वही समय का देखते कि नारद जी महाराज आए बैठे। नारद जी के चरण में प्रणाम करते सावित्री और प्रणाम करके जौन भी बात रही थे वो बताते कि कैसे घूमत 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 मैं जंगल में पहुँचे हूँ। वहाँ सत्यवान नाम के एक माता पिता के आज्ञाकारी, धर्मात्मा, उदार, बलवान, रूपवान, गुणवान पुरुष ल अपन पति के रूप में स्वीकार करके पिताजी आए हों। पिताजी जब सुनते, मद्र नरेश अश्वपति सुनते तो बड़ा प्रसन्न हो जाते। तभी नारद जी की थे कि राजन सब चीज तो ठीक है, सावित्री जौन वरला अपन वर चुन के आए वो तो निश्चित ही रूपवान है, गुणवान है, धार्मिक है, बलवान है और माता पिता के आज्ञाकारी है। कोई भी प्रकार से सावित्री से कम नहीं है। लेकिन हे राजन ओमा एक दोष है। महाराज अश्वपति की थे, देवर्षि कृपा करके बताओ कि मोर पुत्री जौन ला वर के रूप में चुने हैं ओमा का दोष है। तब देवर्षि नारद जी महाराज के थे कि हे अश्वपति तोर पुत्री जौन ला वर के रूप में चुने हैं ओमा एक बड़ा भारी दोष है। वो क्षीण आयु है, ओकर आयु सिर्फ 1 वर्ष के है और 1 वर्ष के बाद वो मृत्यु ल प्राप्त हो जाही। महाराज अश्वपति जब सुनते तो दुखी हो जाते और सावित्री से कहते कि पुत्री एला छोड़ के तय और कोई भी पति चुन सकता। देवर्षि नारद भी कहते कि सावित्री ये क्षीण आयु है, ते कर सकती तय कोई दूसरा पति वरण कर ले। तब सावित्री हाथ जोड़ के देवर्षि नारद और पिताजी ला कहते कि हे महाराज मैं सत्यवान ला अपन पति के रूप में चुन चुके हूँ। ब्राह्मण एक ही बार श्राप देते, एक ही बार आशीर्वाद देते, धनुष से बाण एक ही बार निकलते और कन्या अपन पति के वरण एक ही बार करते। मैं सत्यवान ला अपन पति मान चुके हूँ। अब सिर्फ शरीर के नाम से कि वो क्षीण आयु है या दीर्घायु है, मैं दूसरा पति नहीं चुन सकूं। सत्यवान चाहे जैसे भी है मोर लिए उत्तम है। अपन प्रण में अडिग रहने वाली सुंदर, सुशील, गुणवंती, रूपवती सावित्री की बात ला सुन करके देवर्षि की थे कि तोर पुत्री अपन प्रण में
अडिग है। हे महाराज, आप जल्दी से जल्दी होकर विवाह सत्यवान से कर दो। देवर्षि नारद की बात ल सुन के मद्र नरेश अश्वपति जो है तो उन जंगल जाते। जंगल जा करके सत्यवान के माता पिता से मिलते और कहते कि मोर पुत्री आपके पुत्र सत्यवान ला पसंद करे है, ओला अपन पति के रूप में चुने हैं। तो हे महाराज, मोर पुत्री ला आप अपन बहू के रूप में स्वीकार करो। तब महाराज दुत्मसेन की थे कि हे राजन, महल में पले बढ़े पुत्री आपके जंगल में कैसे रही? जंगल में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। हमन तो ऐसे ही अंधा हन और हमार पुत्र ही हमार सेवा करते। ऐसे में राजकुमारी भला हमार साथ कैसे रह सकी? तब मद्र नरेश अश्वपति की थे कि मोर पुत्री सब प्रकार से आपके लायक है और सत्यवान लही अपन पति चुने हैं। आपके साथ शहर खुशी खुशी अपन जीवन के निर्वाह करी। हे दुत्मसेन, आप बस एक प्रार्थना स्वीकार करो कि मोर पुत्री ला अपन बहू के रूप में स्वीकार कर लो। बार बार अश्वपति के हाथ जोड़े से महाराज दुत्मसेन जो थे तो उन्हें ये रिश्ता ला स्वीकार कर लेते। बड़ा ही धूमधाम से सावित्री के विवाह सत्यवान के साथ हो जाते और दोनों के दोनों जंगल में आकर के प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक रहे लगते। गुण से भरे हुए सावित्री सास ससुर के दिन रात सेवा करे, रोज चरण स्पर्श करे और सौभाग्यवती होए के आशीर्वाद ले। पति के साथ में सुख पूर्वक रहे लगते। लेकिन बार बार रोज होकर मन में एक ही बात रहा है कि देवर्षि नारद जो है तो उनके है कि 1 साल के बाद एक मृत्यु हो जाही। सावित्री रोज वो दिन ला एक बार याद करे, देवता पितर सास ससुर सबके पूजा करे और पूजा करके बस एक ही प्रार्थना करे कि भगवान सत्यवान के रक्षा करना। ऐसे करत 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 सुख के दिन बड़ा जल्दी बीत जाते। 1 साल तुरंत ही बीत गए, पता ही नहीं चली। तब सावित्री जब देखते कि जेठ महीना आ गए है, जब जेठ महीना आए जानते तो सावित्री के मन जो है तो उन बहुत व्याकुल हो जाते। फिर धीरे धीरे करके जेठ महीना के त्रयोदशी आ जाते। त्रयोदशी तिथि आए देखते तो वो खाना पीना छोड़ देते, निराहार रह के भगवान के पूजा करते और पूजा करके बोलते कि भगवान कृपा करना, हे देवी माँ कृपा करना, मोर पति की रक्षा करना। ऐसे मन मन में ही संकल्प करत मन में भगवान के नाम लेवत सावित्री 2 दिन बिता देते। फिर अमावस्या तिथि आ जाते। जब अमावस्या तिथि आते तो सुबह उठ करके नहा धो के सास ससुर ला भोजन करा के ओकर चरण स्पर्श करते, पांव पर थे, देवता पितर मनाते और जब कुल्हाड़ी लेके सत्यवान जंगल जाए लगते तब सावित्री की थे कि हे नाथ, आज मैं भी आपके साथ चलूं। सत्यवान की थे देवी, बहुत गर्मी है, जेठ के महीना में बहुत गर्मी दिखे, अते गर्मी में ते राजकुमारी कहाँ मोर संग जावे। सावित्री की थे नहीं नहीं प्राणनाथ, आज तो मोला आपके साथ ही चलना है। तब सत्यवान की थे कि माता पिता घर में अकेला है तो तय ओकर सेवा कर। तब सावित्री जा करके सास ससुर के पैर पड़ के कि थे कि मैं आज सत्यवान के साथ जंगल जाना चाहता हूँ। कर्तव्य परायण बहू के ये बात ल सुन करके राजा रानी दोनों जन आशीर्वाद देते और किथे की पुत्री जरूर तय सत्यवान के साथ जा। जब सत्यवान और सावित्री कुल्हाड़ी लेके जंगल जाते, जंगल जा करके फूल पुष्प लकड़ी सब इकट्ठा करते। फिर थोड़ा देर में सत्यवान एक पेड़ में चढ़ जाते और पेड़ में चढ़ के सूखा लकड़ी काटे लगते। दोपहर के 12 बजे थे
तभे लगथे कि ओकर सिर में दर्द होथे। तब सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आथे और नीचे उतर के आके सावित्री ले थे कहा थे कि हे प्रिय, पता नहीं सिर में कैसे दर्द होथे, अच्छा नहीं लगते, मन बेचैन होथे, का मैं तुर गोदी में सिर रख के थोड़ा देर आराम कर लूं। लेकिन सावित्री सब जानत रहे थे कि हाँ नाथ, आप जरूर मोर सिर में गोदी में सिर रख के थोड़ा देर आराम कर लो। सत्यवान सावित्री के गोदी में सिर रख लेते और सावित्री ला तो पता है कि आज ओकर आखिरी दिन है, तो गोल घेरा खींच देते और गोल घेरा खींच के ओकर सत्यवान के सिर अपन गोदी में रख के भगवान के नाम के उच्चारण करते हुए ओम ओम कहते हुए सावित्री बैठ जेथे। थोड़ा देर ही का देखते कि हाथ में पास लिए हुए यमदूत मन आते, लेकिन सावित्री के तेज और मंत्र के प्रभाव से सत्यवान ला ले जा ही नहीं सके। जा करके यमराज ले बताते कि हे देव, सावित्री के तेज के सामने हमन नहीं जा सकन, सत्यवान के प्राण हमन नहीं ला सकन। तब यमराज जो ने तो स्वयं हाथ में पास लेकर के आते और आकर के सत्यवान के प्राण अंगूठा मात्र प्राण लेकर के शरीर लौहे छोड़ करके चल देते। सावित्री देखते कि यमराज आए है और यमराज आकर के मुरपति के प्राण ले गए थे। अपन गोदी से ओकर सिर उतार देते और यमराज के पीछे पीछे चल देते। जब यमराज के पीछे पीछे जाते तो यमराज देखते कि सावित्री तो सत्यवान ला छोड़ करके मोरे पीछे पीछे आवत है। तब पीछे की हे देवी, मृत्यु लोक में जहाँ तक के पति और पत्नी के संबंध है वहाँ से बहुत सुख पूर्वक और एकदम पतिव्रता धर्म के पालन करे। अब आज से तोर पति और तोर संबंध जो है अलग हो गए। तोर सत्य के कारण मोर दूत मन यहाँ तक आ ही नहीं सके, एकर सेती अब मोला आए बर पड़ी। हे सावित्री, मैं सत्यवान के प्राण लेगत हूँ तो तैं वापस चल दे। ऐसे कही के यमराज जो है आगे बढ़ जाते। सावित्री होकर पीछे पीछे ही जाते। फिर पलट के सर देखते यमराज, सावित्री तो आते हैं। तब पीछे की हे देवी, मैं तोर से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे कर तैं एक वरदान ले ले, सत्यवान के प्राण ले छोड़ के कोई भी वरदान मांग सकता। तब सावित्री हाथ जोड़ के थे कि हे प्रभु, अगर आप मोर से प्रसन्न हो तो मोले ये वरदान दे दो कि राजा दुष्टसेन रुक्मी के कारण जंगल में रहा थे और अंधा हो गए, तो वो मन उनकर आँख दिखाई देने वे और ओकर अंधापन जो है मिट जाए और ओकर राज्य उल वापस मिल जाए। मोला ये वरदान चाहिए। तब यमराज बड़ा खुश हो थे और खुश हो के किसे कि हे सावित्री, जा मैं तोला ये वरदान दे दे हूँ। अच्छा बोल के यमराज आगे बढ़ जाते और जब यमराज आगे बढ़ते तब सावित्री फिर से होकर पीछे पीछे जाए लगते। अब जब बहुत दूर चल देते फिर से यमराज देखते कि अरे किसे सावित्री तो आते हैं, तो किसे की देवी किसे, मैं तो तोल वरदान दे दे हूँ लेकिन फिर भी तय आत है। सावित्री किसे अपन पति के बिना भला भूलोक में मूर्खा काम प्रभु, एकर से थी मैं आवत हूँ। तब यमराज की थे कि हे देवी, मैं तोर से बहुत प्रसन्न हूँ, एक और वरदान मांग ले। तब सावित्री की थे कि अपन ससुर और ससुराल कुल तो मांग चुके हो, अब अपन पिता के लिए 100 पुत्र मांगत हूँ, मोर पिताजी के 100 पुत्र हो जाए। हे यमराज देवता, मोला यही वरदान दो। यमराज थे तो उनकी थे कि जा ये भी तोर मनोरथ पूर्ण करत हूँ, तोर पिता के 100 पुत्र हो जाही। ऐसे आशीर्वाद दे करके यमराज फिर से आगे बढ़ जाते। सावित्री फिर से पीछे पीछे जाए लगते। जब फिर से देखते यमराज कि अब तो यहाँ के संबंध खत्म होते, लेकिन सावित्री जाते नहीं है। तब किथे कि हे सावित्री, एक और वरदान मांग ले। तब सावित्री किथे
पिता कुल भी तर गए और ससुराल कुल भी सास ससुर तर गए। अब सिर्फ मोरे कल्याण बाँचे है, तो अब मैं अपन कल्याण के लिए वर मांगो। ऐसे सोच समझ के सावित्री की थे कि हे प्रभु मोर 100 पुत्र हो जाए। यमराज की थे कि जा सावित्री तोला आशीर्वाद देत हूँ कि जोन ते मांगत हस वो पूरा हो जाए, तोर 100 पुत्र हो जाए। ऐसे बोल के यमराज फिर से आगे बढ़ थे। सावित्री फिर से होकर पीछे 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 जाते। जब पलट के देखते यमराज तो किथे की देवी मैं तो तीनों वरदान मांगे बर के हूँ और तीनों वरदान दे, अब तय काबर आत है, तोर तो इच्छा पूरा हो गए। तब सावित्री की थे कि हे देव आप मोला वरदान कहाँ दे हो, आप तो मोला श्राप देत हो। तब यमराज की थे कि का बात करे थे सावित्री, मैं तो तोला आशीर्वाद दे हूँ, वरदान दे हूँ। तब सावित्री की थे कि हे प्रभु आप मोला 100 पुत्र होए के वरदान दे हो, लेकिन मोर पति ल अपन साथ ले गत हो। जब पति ही नहीं है तो 100 पुत्र मोर कहाँ से होही, और जब मोर 100 पुत्र होही तो मैं तो कलंकनी ही कहलाहूँ। तिकर से थी मैं आपके पीछे पीछे जात हूँ। यमराज सावित्री के ऐसे चतुरता और चतुराई देख के प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होके की थे कि सावित्री तय अपन प्रेम में, अपन कर्तव्य परायणता में, अपन पतिव्रता में मोल बांध ले। तो जैसे 100 पुत्र होए के आशीर्वाद दे हूँ वैसे जा मैं तोर पति ल भी वापस करत हूँ। ये बोल के यमराज सत्यवान ल के प्राण छोड़ देते और यमराज अपन धाम चल देते। एती सावित्री वापस आते। सत्यवान सावित्री खोजत रही थे कि सावित्री कहाँ चल दिस, कहाँ चल दिस। तभी सावित्री आके किथे कि नाथ अब सिर दर्द ठीक होइस, अच्छा लगिस। तब किथे कि हाँ सावित्री तय कहाँ चल दे रहे, किथे ये बहुत बड़े दूसर बात है, आप ला अच्छा लगत है, ये सबसे बड़े बात है। चलो घर में माता पिता अकेला है, बहुत देर हो चुके हैं। ऐसे सावित्री की थे अपन फूल पान लकड़ी सब चीज ले करके, फल सब ले करके सावित्री सत्यवान के साथ खुशी खुशी आते। देवता पितर सबके धन्यवाद करते, सब ल प्रणाम करते। जब घर आते तो देखते कि दुष्टसेन मन के आँख वापस आ गए है, ओला अपन राज्य मिल गए है। ये देख करके सावित्री और सत्यवान बड़ा प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होकर के सुख पूर्वक रहे लगते। माता पार्वती की थे कि हे नाथ बड़ा सुंदर कथा बताए। सत्यवान सावित्री के पिता के कुल में भाई भी मिल गए, सावित्री ला स्वयं के भी पुत्र मिल गए और सास ससुर के आँख भी ठीक हो गए, राज्य भी मिल गए। ऐसे पतिव्रता ऐसे सुहागन मन के देवी सावित्री ला बारंबार प्रणाम करत हूँ। भगवान भोलेनाथ जी की थे कि हे देवी ये व्रत जो जेठ महीना के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के आते, ये बट सावित्री के नाम से जगत में विख्यात है। अब ये व्रत ला हर सुहागन स्त्री ला जरूर करना चाहिए। पति के लिए लंबी आयु जरूर मांगना चाहिए, ऊपर सुख समृद्धि के लिए, घर परिवार के लिए। ये सुहागन मन के बहुत बड़े त्योहार है, जोनला सबला अवश्य करना चाहिए। पितरे अमावस्या है तो पितर मन ला भी तृप्त करके उकर आशीर्वाद लेना चाहिए, बर के पूजा करना चाहिए और पूजा करके भगवान बरगद के 12 बार आलिंगन जरूर करना चाहिए। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। बरगद में 12 बार सिंदूर लगा करके वही सिंदूर अपन मांग में सुहागन स्त्रियों ला भरना चाहिए। ऐसे महान ये फल देने वाला सत्यवान सावित्री के बट पूजा के महत्ता में एल जौन की थे, एल जौन सुनथे ओला बहुत पुण्य मिलथे और व्रत पूरा होथे। कोशिश करना चाहिए कि ये व्रत के महत्तम ब्राह्मण मन से सुने,
लेकिन अगर नहीं हो सके तो स्वयं पढ़ के भी ये व्रत ला पूरा करे जा सकते। ऐसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला ये सुहागन मन के सुंदर त्योहार बट पूजा बट सावित्री के कथा महत्तम बताथे। वही कथा महत्तम ला बहनी हो मैं आप मन ला बताए के कोशिश करे हूँ। अपन तरफ से कुछ भी नहीं बताए हूँ, बस यही है कि सब ला ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो बट सावित्री मैया की जय, बट पूजा की जय, बरगद भगवान की जय। भगवान के जयकारा लगा के पूजा करके सब सुहागिन मन उठ के जो उन बड़ के पत्ता में बट सावित्री लिखे हैं लाल चंदन से ओकर पूजा करके वही में सिंदूर लगा के सब ला एक दूसरे के वो सिंदूर कुमकुम लगा के सबके सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बहिनी बेटी भांची भांचा बहू जौन मानदान होते बोला पहली प्राथमिकता देके जौन भी श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं बोला ओ मन ला देना चाहिए। और उनकर अनुपस्थिति में ब्राह्मण पत्नी ला ये चीज ला समर्पित कर देना चाहिए। उन्हें बट के छाया में बट के नीचे में उकर मन के आंचल भर के सबके सम्मान करना चाहिए। बट सावित्री माता के पूजा करके बारंबार प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता हमन तोर पूजा करे हैं और वही सिंदूर अपन मांग में लगा के सत्यवान सावित्री के जय जयकार बोलिस, सबके सम्मान करके सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। और अपन से हो सके तो उन्हें सब ला शरबत पिलाए खुद भी पी ले और अपन व्रत ला उन्हें तोड़ लेना चाहिए। ऐसे ये पावन सुंदर सुहागन मन के बहुत बड़े पर्व है और बहुत बड़े त्योहार है बट पूजा बट सावित्री के। तो एक बार फिर से बट सत्यवान सावित्री मैया की जय जय बोलते हुए ये व्रत के समापन करना चाहिए। और समापन करके घर आके सुंदर अपन से बड़े मन के सबके आशीर्वाद लेके एक समय ही फलाहार करके ये व्रत ला पूरा करना चाहिए। मोर से जौन भी बन सके अपन अनुसार आप ला ये व्रत के कथा महत्तम सुनाए के और ये व्रत के पूजा विधि बताए के कोशिश करे हम। तो बोलो सत्यवान सावित्री की जय।